सुंदरवन जंगल में एक पेड़ पर कराचू कौवा और रानी कौवी रहते थे। वे अपने घोंसले में खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप उस पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में वह बड़ा खोल देखकर वहीं रहने लगा। इस बात से अनजान कौवे अपनी जिंदगी यूं ही गुजार रहे थे। कुछ दिनों बाद कौवी ने अंडे दिए। राजू कौवी और रानी कौवी दोनों बड़े खुश थे और अपने नन्हे बच्चों को अंडे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। राजू कौवी, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब इस अंडे से बाहर आएंगे तो वो हमें मम्मा और पापा बुलाएंगे। वो कितने सुंदर दिखेंगे, हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में बाहर निकले तो सांप बाहर आकर सारा अंडा खा जाता है और वहां से वापस चला जाता है। राजू कौवा और रानी कौवी ने लौटने पर जब अंडे को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवे अंडे देते तो सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। रानी कौवी और राजू कौवे रोते रह जाते। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। रानी कौवी ने फिर अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छिप गए। अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। राजू कौवे और रानी कौवी। सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडे को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देख कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप की सामना नहीं कर सकते थे। हम कितने बदनसीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं और उसके कातिल को यूं ही छोड़ दिया। ऐसे माँ बाप होने का क्या फायदा जो अपने बच्चों की हिफाजत न कर सके। अब हमारे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। हमारा बच्चा ही जब यहाँ सुरक्षित नहीं रहा तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। ऐसा कहकर दोनों जंगल छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। जाने से पहले वे अपने दोस्त लोमड़ी से भेंट करने गए तो अपनी सारी दुख भरी कहानी लोमड़ी को सुनाई और वहां से जाने लगे। तभी लोमड़ी ने कहा, रुको दोस्तों, तुम एक सांप से डरकर अपना जंगल छोड़ रहे हो, ये सही नहीं है। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। दोस्तों, जहाँ शक्ति काम न है वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। लोमड़ी ने कौवे की सांप से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बताया। अगले दिन प्लान के अनुसार कौवे नगर के तालाब पास पहुँचे जहाँ राज्य की राजकुमारी नहाने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी रोज की तरह अपने गहने उतार कर नहा रही थी। पास ही में सैनिक निगरानी कर रहे थे। मौका पाते ही राजू कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार उठाकर राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए उड़ा। राजकुमारी कौवे को हार ले जाते देख चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। वे कौवे का पीछा करते करते एक पेड़ के पास पहुंच गए जहां वे सांप रहता था। कौवे राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में डालकर उड़ गया। सैनिक ने देखा तो हार निकालने पेड़ के खोल के पास पहुंच गए। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। सांप खोल में आराम कर रहा था। डंडे को देख वो सांप बाहर निकला। सांप को देखते ही सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और सांप को मार देते हैं। सांप के मरने के बाद कौवे अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।